नमस्ते। मैं रवि कुमार सूर्यवंशी अकाउंट ऑनलाइन गुरु.com में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स के 1 to 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं और फिक्स कैपिटल मेथड के फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो 3rd नंबर का प्रॉब्लम है और ये लास्ट है। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? एडजस्टमेंट लाइक दिस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीवेबल, outstanding expenses, insured goods destroyed by fire and insurance claim receivable, depreciation और etc। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, given below is the trial balance of Messrs. Sita and Geeta as on 31st March 2010. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2010 and balance sheet as on the date। तो चलिए, जैसा हम पहले भी करते आए आज भी ऐसा करेंगे, पूरे ट्रायल बैलेंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे डेबिट साइड की पहले बैलेंस पढ़ लेते हैं। करंट अकाउंट गीता, तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमें करंट अकाउंट्स और पार्टनर्स के नाम लिख के आते हैं तो हम उसे समझते हैं कि ये प्रॉब्लम फिक्स कैपिटल मेथड का है। अगर से करंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया वाला रहता है तो हम उसे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमने जान लिया है कि ये प्रॉब्लम फिक्स कैपिटल मेथड का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक, purchase, wages, salary, office expenses, bank charges, legal charges, machinery, land and building, interest, export duty, bad debt, sundry debtors, traveling expenses, electricity charges, furniture, cash in hand, 8% debenture। अब क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट सीता गीता, करंट अकाउंट सीता, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और सेल्स। ट्रायल बैलेंस पढ़ने का उद्देश्य यह रहता है हमारा कि हम जब एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं, कौन सा आइटम कहाँ है उसे टिक मार्क करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस को एक बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि वो हमें आसानी होंगी एडजस्टमेंट टिक मार्क करने के लिए। देखिए पहली एडजस्टमेंट क्या दिया है? स्टॉक ऑन हैंड 31st March 2010 was valued ₹80,000 while its market price was ₹1 lakh। तो जैसा कि हमने जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया वाला रहता है और ये हम हर दम टिक मार्क करते हैं। इसे प्रॉब्लम खत्म होने के बाद में लास्ट में हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे टिक मार्क कर लेते हैं। उसके बाद में क्या बोला है? गुड्स कॉस्टिंग ₹16,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹13,000। तो क्या बोला है? गुड्स 16,000 का माल था जो कि हमारे पास आग लगने में जल के खराब हो गया है और इंश्योरेंस हमने इंश्योरेंस भी करके रखे थे। इंश्योरेंस कंपनी हमें बोलती है हम सिर्फ 13,000 रुपए का ही क्लेम देंगे। तो ये एंट्री भी हमें लास्ट में करना है, इसलिए हम इसे टिक मार्क करके रखते हैं। उसके बाद में बोला है प्रोवाइडेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए ये शॉर्टकट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखने का तरीका है। तो आप इसे जब भी एग्जाम में ऐसा आएगा तो इसको आप पूरा ऐसे इस ढंग से पढ़ेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए सैलरी और वेजेस को बोला है, तो सैलरी और वेजेस पे हम दोनों पे टिक मार्क कर लेते हैं। सैलरी और वेजेस पे टिक मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सैलरी है और उसके ऊपर वेजेस है। हमने ट्रायल बैलेंस पहले पढ़ा था इसलिए हमें जल्दी से मिल गया आइटम। उसके बाद का एडजस्टमेंट देखते हैं। डिप्रिसिएशन मशीनरी, देखिए डिप्रिसिएशन भी शॉर्टकट में लिखे हुआ है DEP डॉट, तो हमें इसे पढ़ना चाहिए डिप्रिसिएशन मशीनरी एट 10% पर एनम। तो डिप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर बोला है, मशीनरी को टिक कर लेते हैं।
उसके बाद की एडिशन पढ़ते हैं आगे की। एंड लैंड एंड बिल्डिंग 5% पर एनम, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे भी हम टिक कर लेते हैं। उसके आगे पढ़ते हैं, क्रिएट रिजर्व फॉर वैट एंड डाउटफुल डेट एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो हमें आरडीडी काटने के लिए बोला गया है सन्ड्री डेटर्स के ऊपर, तो हम सन्ड्री डेटर्स को टिक मार्क कर लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बोला है लीगल चार्जेस पेड इन एडवांस ₹1,200। तो लीगल चार्जेस को टिक मार्क कर लेंगे। लीगल चार्जेस ये मशीनरी के ऊपर इसे टिक कर लिया। इसके बाद में प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। तो कैपिटल को हम टिक मार्क कर लेंगे, इस पे इंटरेस्ट काटना है बोल के दोनों को टिक मार्क कर लिया। अब हमने ट्रायल बैलेंस को और एडजस्टमेंट को अच्छे ढंग से पढ़ लिए। अब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में 4 कॉलम रहते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें 2 साइड्स रहती है, डेबिट और क्रेडिट। वो लिख लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और इसकी हेडिंग्स डाल लेते हैं हम। इसकी हेडिंग्स डाल लेते हैं। चलिए डालिए। सबसे ऊपर इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था, देखिए मेसर्स सीता एंड गीता। तो लिखिए मेसर्स सीता एंड गीता, मेसर्स सीता एंड गीता। हम क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। इसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन क्लोजिंग ईयर, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2010। इसके बाद में हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4 कॉलम रहते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें भी 2 साइड्स रहती है, डेबिट और क्रेडिट। लिख लो डेबिट और क्रेडिट, और इसकी हेडिंग्स डाल लेते हैं हम बनाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसका एंडिंग ईयर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2010। चलिए इसके बाद में हमें बनाना पड़ता है फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी 2 साइड्स रहती है, डेबिट और क्रेडिट। इधर लिख लिए डेबिट और इसके दूसरी साइड में लिख लिए क्रेडिट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में 2 पार्टनर्स है, इसलिए मैंने 6 कॉलम का टेबल बनाया हूं। इसमें देख लीजिए आप, इसमें पहली डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है और दूसरी साइड में पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है। चलिए इसकी हेडिंग डालते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, और दोनों के नाम लिख लेते हैं। क्या नाम है, सीता और गीता। इसके बाद में हमें बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 4 कॉलम रहते हैं, लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। लायबिलिटी हमारी देयता है और असेट हमारी संपत्ति। चलिए इसकी हेडिंग्स लिखते हैं ऊपर, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2010। बैलेंस शीट एक दिन की रहती है, इसलिए एज ऑन। चलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट
और बैलेंस शीट बना लिए। अब क्वेश्चंस पढ़ के, ट्रायल बैलेंस पढ़ के एक एक पोस्टिंग करेंगे। देखिए पहला लिखा है करंट अकाउंट गीता 4000 रुपीज। करंट अकाउंट्स के अंदर 4000 का ओपनिंग बैलेंस लेना है, इधर डेबिट साइड में है, इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी हम डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस फ्लड डाउन। किसका नाम था? गीता का नाम था, इसलिए 4000 रुपए। इसके बाद पढ़ते हैं ओपनिंग स्टॉक 88,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक 88,000 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा टू 88,000 रुपए। इसके बाद में परचेज 1,76,000। परचेज ये शब्द लिख के आया तो इसके विरुद्ध साइड में, क्रेडिट साइड में कोई रिटर्न शब्द लिखे हुआ है क्या देख लेना। यहाँ पर नहीं है, इसलिए डायरेक्टली बाहर अमाउंट 1,76,000 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू परचेज 1,76,000 पूरे बाहर। कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई टिक मार्क नहीं, कोई रिटर्न नहीं। चलिए उसके बाद में है वेजेस। वेजेस के ऊपर हमने टिक मार्क करके रखा है, इसका मतलब इस पे एडजस्टमेंट है। वेजेस 23,500 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में इनर कॉलम में टू वेजेस 23,500 रुपए। चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं इसके ऊपर क्या है। देखिए थर्ड नंबर की एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी एंड वेजेस 2,400। तो 2,400 रुपए का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो इसमें हम ऐड करते हैं 2,400 रुपए। ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,400 रुपए। और इसे ऐड करके बाहर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 23,500 प्लस 2,400 रुपए 25,900। 25,900 रुपए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होता है। चलिए लिखते हैं लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,400 रुपए। चलिए ट्रायल बैलेंस में देखते हैं उसके बाद में क्या है। सैलरीज ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, खर्चा है, इसलिए सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और इनर कॉलम में लिखेंगे सैलरी 15,000 रुपए इनर कॉलम में टू सैलरी 15,000 रुपए। देखिए हमने थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट में से वेजेस को कर चुके हैं, अब हम ये वाली एडजस्टमेंट करते हैं और इसे टिक मार्क कर लेते हैं, ये कंप्लीट होने वाला है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपए, तो लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 रुपए। ऐड आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपए, बाहर इसको जोड़ के 15 और 3 18,000 बाहर अमाउंट। चलिए इसके बाद में इसका सेकेंड इफेक्ट लेते हैं। आउटस्टैंडिंग हमारी देयता रहती, लायबिलिटी रहती, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएंगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 रुपए। इसका सेकेंड इफेक्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000 रुपए। ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आते हैं, इसलिए ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000 रुपए पूरे बाहर टू ऑफिस
एक्सपेंसेस 8,000 पूरे भार। उसके बाद में देखते हैं क्या है। बैंक चार्जेस 2600 रुपए। बैंक चार्जेस ये भी हमारे खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 2600 रुपए पूरे भार टू बैंक चार्जेस 2600। उसके बाद में लीगल चार्जेस 3000 रुपए, 3000 रुपीज। इस पे टिक मार्क है, इसका मतलब इस पे एडजस्टमेंट है। लीजिए लीगल चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, इनर कॉलम में 3000 रुपए लीगल चार्जेस टू लीगल चार्जेस 3000 रुपए इनर में, इस पे एडजस्टमेंट है। देखिए इस पे एडजस्टमेंट क्या है, 6 नंबर की एडजस्टमेंट दिया है। लीगल चार्जेस पेड इन एडवांस ₹1200। एडवांस में हमने 1200 रुपए लीगल चार्जेस के पेड किए वाला है, इसलिए हमारे ये खर्चे में से इस साल के ये लेस होगा, इसलिए लेस लेस प्रीपेड कितना है, एडवांस 1200। देखिए 3000 में से 1200 गए तो बचते 1800 रुपए। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट साइड में होगा। एडवांस लीगल चार्जेस 1200 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दिया है मशीनरी, इसके ऊपर हमने टिक मार्क करके रखा है, इसका मतलब इस पे एडजस्टमेंट है। मशीनरी बैलेंस शीट की असेट साइड में आती है, तो इस इनर कॉलम में मशीनरी 90,000 रुपए सबसे ऊपर, 90,000 रुपए। देखिए एडजस्टमेंट क्या बोलता है, डिप्रिशिएशन मशीनरी एट 10% पर एनम। तो डिप्रिशिएशन काटने का बोला है हमें, डिप्रिशिएशन काटने का बोला है 10% से। तो चलिए इसकी वर्किंग करते हैं। अमाउंट कितना है, 90,000 रुपए। वर्किंग नंबर वन डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 10% डिप्रिशिएशन करना है। कितना अमाउंट, 90,000 रुपए। 90,000 को डिवाइड बाय 100, 10% काटना है, इसलिए मैं एक एक जीरो कट कर दूंगा, बचा 9,000। और ये जो देखिए ये मेरा 10% डिप्रिशिएशन है, 10% डिप्रिशिएशन है, 9,000 रुपए डिप्रिशिएशन है। चलिए लेस करते हैं, डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 10% डिप्रिशिएशन 9,000 रुपए। 90,000 में से 9 गए तो बचते हैं 9,000 गए तो बचते हैं 81,000 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो लीजिए 2 डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 9,000 रुपए। आगे लेते हैं क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में, ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद बोला है लैंड एंड बिल्डिंग
1,30,000 रुपए, इस पे एडजस्टमेंट है, टिक मार्क है। चलिए लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट के ऐसे साइड में 1,30,000 इनर कॉलम में। लेस लेस एडजस्टमेंट क्या बोलता है देखिए। देखिए लैंड, फोर्थ नंबर की एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% डिप्रिसिएशन। ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो रही है, इसलिए मैं इसे टिक मार्क कर लेता हूँ। 5% से डिप्रिसिएशन काटने का बोला है, तो चलिए इसकी वर्किंग करते हैं। इसकी वैल्यू जान लेते हैं पहले। लैंड एंड बिल्डिंग 1,30,000 रुपए, तो वर्किंग नंबर 2, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, 5% काटना है। 1,30,000 डिवाइडेड बाय 100। देखिए अब मुझे 5% काटना है, इसलिए मैं ऊपर के 2 जीरो काट के नीचे के 2 जीरो काट दूंगा और बचेंगे मेरे पास 1,300। ये मेरे 1% है और मुझे काटना है 5%, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय करूंगा, गुणाकार करूंगा, गुणिले 5। लीजिए 1,300 गुणिले 5, 6,500। 6,500 ये हमारा 5% डिप्रिसिएशन है। चलिए लेस करते हैं बैलेंस शीट में से, बैलेंस शीट की लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस 5% डिप्रिसिएशन। कितना काटे थे अपने? 6,500। लिखते हैं 6,500। और 1,30,000 में से 1,30,000 में से 6,500 लेस करके बचे 1,30,500। भार अमाउंट 1,30,500। और इसका सेकंड इफेक्ट लेंगे हम डिप्रिसिएशन का। टू डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ₹6,500। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से, इसलिए टू इंटरेस्ट 3,600 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। टू इंटरेस्ट 3,600 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी ये भी हमारा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 3,800 रुपए। टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 3,800 रुपए। इसके बाद देखते हैं बैड डेट्स 4,000 रुपए। तो बैड डेट्स मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। टू बैड डेट्स 4,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। 4,000 रुपए
उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स, इस पे टिक मार्क किया है हमने, 82,000 रुपए है। इसे बैलेंस शीट के असेट साइड में इनर कॉलम के अंदर 82,000 रुपए सन्ड्री डेटर्स। देखिए एडजस्टमेंट क्या है इस पे। क्रिएट 6 नंबर की एडिशन, क्रिएट रिजर्व फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स एट 5% सन्डे डेटर्स। तो 5% हमें आरडीडी काटने के लिए बोला गया है। तो चलिए ये एडिशन हम कंप्लीट हो रही है, इसीलिए इसको टिक मार्क कर लेते हैं। कितना अमाउंट दिया है, सन्डे डेटर्स 82,000 रुपए, वर्किंग करना पड़ेगा। तो चलिए वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3, सन्ड्री डेटर्स 5% ऑन 82,000 पे हमें काटना है, 82,000 पे काटना है, 82,000 डिवाइड बाय 100। इसके नीचे के 2 जीरो, इसके नीचे ऊपर के 2 जीरो कट हुए तो बचते हैं 820 रुपए। ये हमारा 1% है, ये हमारा 1% है, ये हमारा 1% है। हमें चाहिए 5%, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणाकार करेंगे 820 गुणिले 5। लीजिए हमारा आया है मल्टीप्लिकेशन करके 4,100 रुपए, 4,100 रुपए। चलिए लेस कर दे बैलेंस शीट के सन्डे डेटर्स में से, लेस आरडीडी 4,100 रुपए। बयासी हजार में से 4,100 गए तो बचते हैं, 82,000 में से 4,100 गए तो बचते हैं 77,900 रुपए, 77,900। चलिए इसका सेकंड इफेक्ट लेते हैं, लेस आरडीडी ऑन डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू न्यू आरडीडी ऑन डेबिटर्स 4,100 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,200 रुपए, ट्रैवलिंग हमारा खर्चा है, ये आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो चलिए 3,200 रुपए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पूरे अमाउंट बाहर 3,200 रुपए टू 3,200 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बोला है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,300 रुपए, इसमें भी कोई टिक मार्क नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना है 2,300 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बोला है फर्नीचर 35,000 रुपए, फर्नीचर हमारी असेट्स है, संपत्ति है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर 35,000 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दिया है कैश इन हैंड 2,000 रुपए, कैश इन हैंड हमारी असेट है, संपत्ति है, बैलेंस शीट के एसेट में आता है, इसलिए कैश इन हैंड 2,000 रुपए सबसे नीचे। उसके बाद में आगे जाते हैं।
8% डिबेंचर, और यहाँ पे डेट दी वाली 1/10/2009, 40,000 रुपीज। इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट छुपे हुए है, इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट छुपे हुए है। तो डेबिट बैलेंस है हमारे डिबेंचर्स। डेबिट बैलेंस का मीनिंग होता है खर्च किया संपत्ति। 8% डिबेंचर्स है, इसका मतलब कोई कंपनी के हमने डिबेंचर्स परचेस करके रखे हुए हैं 8% से, और वो भी तारीख है 1 अक्टूबर 2009। चलिए, डिबेंचर्स हमारी एसेट है, डेबिट साइड का बैलेंस खर्च की हुआ संपत्ति। बैलेंस शीट के एसेट साइड में 8% डिबेंचर्स, इनर कॉलम में 40,000 रुपए। % डिबेंचर 40,000 रुपए इनर कॉलम में। देखिए इसके अंदर यहाँ पर ये तारीख दी वाला है, इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट छुपे हुए है। तो चलिए इसकी वर्किंग करते हैं 8% डिबेंचर्स की। लीजिए वर्किंग के अंदर वर्किंग नंबर 4, 8% डिबेंचर, ₹40,000। चलिए इसका 8% से इंटरेस्ट काटते हैं। 40,000 डिवाइडेड बाय 100, 20 कट 20 कट 400 रुपए, ये हमारे 1% से आए हैं। हमें काटना है 8%, तो गुणाकार मल्टीप्लीकेशन 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 400 इंटू 8 आए 3,200 रुपए। 3,200 रुपए 3,200 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने डिबेंचर्स परचेस करके रखे थे, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट मिला है, इसलिए इसमें इसे हम ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट 8%। 8% से इंटरेस्ट आया है 3,200 रुपए। ₹40,000 प्लस 3,200, 23,200 बाहर। और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। चलिए इस पे एडजस्टमेंट 8% डिबेंचर की ऊपर हम इसका वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 4, 8% डिबेंचर, 40,000 रुपीज। 40,000 डिवाइडेड बाय 100, ये 20 कम, ये 20 कम, तो 400, ये हमारा 1% आया है। गुणाकार हमें करना है 8%। 8%, 400 गुणाकार 8, 400 गुणिले 8, क्या आया है 3,200 रुपए। पर यहाँ पर तारीख दी वाली थी 1/10/2012, तो 31 मार्च 2000, सॉरी 31/1/10/2000 कितना दिया था, 1/10/2009, 1/10/2009, 1/10/2009 से 31 मार्च 2010। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स, 6 मंथ का निकालना है। तो 3200 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो मेरा 6 मंथ का आ जाएगा, इसलिए 1,600 रुपए
जो मेरा इंटरेस्ट है वो 1600 रुपए है। चलिए इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में डिबेंचर्स में ऐड करते हैं। ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड 1600 रुपए, 41,600 रुपए। और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में आएगा, इनकम है बोल के दीजिए, बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1600 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट सीता और गीता 1,20,000 1,20,000 कैपिटल का बैलेंस है। और फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम कैपिटल का बैलेंस डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखते हैं, इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट सीता और गीता 1,20,000 1,20,000। इसके बाद में देखते हैं करंट अकाउंट सीता 5,000 रुपए। चलिए दोस्तों करंट अकाउंट सीता 5,000 रुपए इसे लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यहाँ पे क्रेडिट में बैलेंस दिया वाला है ट्रायल बैलेंस के लिए, इसलिए हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस लेट डाउन 5,000 रुपए। इसके बाद में जाते हैं आगे देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,03,000 रुपए। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने उधारी में माल खरीदा है और उन्हें हमें पेमेंट देना बाकी है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स आते हैं। लीजिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,03,000 रुपए। आइटम ऊपर नीचे हुए तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हुए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट बोले तो बैंक से हमने लोन लिया है, बैंक से हमने एक्स्ट्रा जो अकाउंट में हमारे बैलेंस कम था तो भी हमने एक्स्ट्रा अमाउंट यूज किया है, उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का लोन रहता है, इसलिए बैंक की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000 रुपए। इसके बाद में देखते हैं सेल्स 3,08,000 रुपए। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आता है, इसलिए सेल्स 3,08,000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में सबसे ऊपर बाय सेल्स 3,08,000 रुपए। इसके आगे देखिए हमने ट्रायल बैलेंस को डेबिट और क्रेडिट साइड की पूरी टोटल ले ली है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में कुछ आइटम दिए कि देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला आइटम क्या दिया है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2010 was valued rupees 80,000 while its market price was rupees 1 lakh। तो यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू 80,000 रुपए दिया है और मार्केट जो प्राइस है उसकी 1 लाख रुपए दिया है। तो हम इस सिचुएशन में जो अमाउंट कम रहता है हम उसे ही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे छोटी जो अमाउंट है वो है 80,000 रुपए, इसे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000 रुपए। एक दो लाइन छोड़ के 80,000 रुपए। चलिए उसके बाद देखते हैं और इसे टिक मार्क कर लेते हैं एडजस्टमेंट हो चुका है बोल के। उसके बाद एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं अभी। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 16,000 were destroyed by fire and insurance company admitted a claim of rupees 13,000। तो क्या बोला है कि 16,000 रुपए का माल हमारा जल गया है आग के अंदर और इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 13,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट किया है। तो चलिए इसकी एंट्री कैसी होती है देखेंगे।
इसकी एंट्री सबसे पहले आपको बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, सेल्स के नीचे बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर। कितने रुपए का माल जा रहा है? 16,000 रुपए का। ठीक है, इसका आप सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे हम एडजस्टमेंट है बोल के। अगर ये गुड्स नहीं चलते थे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाता था, इसलिए इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखेंगे बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो चलिए इसका सेकेंड इफेक्ट लेते हैं बैलेंस शीट की असेट साइड में। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिसीवेबल 13,000 रुपए। मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिसीवेबल 13,000 रुपए। देखिए अब ट्रेडिंग अकाउंट के गुड्स लॉस्ट बाय फायर और इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इसके अंदर अमाउंट का वेरिएशन है। कितने का है? 3,000 रुपए का। इसे हम कहा लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे सबसे नीचे टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर कैसा कैसा 16,000 रुपए माइनस 13,000 रुपए इज इक्वल टू बचे कितने? 3,000 रुपए। तो ऐसे लिखना है इसको 3,000 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट में। देखिए तो हमारी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक एक करके अकाउंट क्लोज करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंट क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए दोनों साइड में लिख लीजिए टोटल 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 और क्रेडिट साइड की टोटल मारेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स में क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी रहती है। इसलिए आप ऐसा ना समझे कि पहले क्रेडिट की मारना है, आपने पहले दोनों साइड की पेंसिल से टोटल मार के रख लेना और देखना कौन सी साइड की टोटल बड़ी है। 16,000, 80,000। देखिए 4,04,000 रुपए, 4,04,000 रुपए और वही टोटल सेम डेबिट साइड में 4,04,000 रुपए। और जो बैलेंस में फिगर आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्लड डाउन लिखिए या कैरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए 4,04,000 में से हम लेस करते हैं 88,000 रुपीज, 88,000, बाद में 1,76,000 माइनस 25,900। हमारा जो प्रॉफिट आया है वो आया है 1,14,100 रुपए। कितना आया है? 1,14,100 रुपए। चलिए इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेते हैं। ये बैलेंस को इधर डेबिट में आया है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्लड डाउन। उधर क्या लिखा था? कैरेट डाउन। इधर लिखेंगे ब्लड डाउन। सॉरी यहाँ पे कैरेट डाउन लिखना था, गलती से लिख दिया मैंने ब्लड डाउन, कैरेट डाउन। और जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे यानी अकाउंट क्लोज करेंगे तो उस वक्त आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन लिखना है, हर इसमें कैरेट डाउन लिखना है। और बाद में जब आप क्लोजिंग करते हैं तो कैरेट डाउन लिखना है, और जब ओपनिंग लेते हो तो ब्लड डाउन लिखना है। तो लिखिए यहाँ पे 1,14,100 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया है। अब हम जो अकाउंट क्लोज करने वाले वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए कैलकुलेटर में टोटल लेते हैं। 1,14,100 प्लस 1,600 हमारी टोटल आई 1,15,700। लिखिए दोनों साइड्स में टोटल 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 1,15,700 रुपए, 1,15,700 रुपए। इधर भी सेम लिखेंगे हम टोटल 1,15,700 रुपए, 1,15,700 दोनों साइड में लिख लिए। एक 1,15,700 में से डेबिट साइड के पूरे अमाउंट की लेस करेंगे हम। लेस 18,000 लेस
8,000 लेस 2,600 लेस 1,800 लेस 9,000 लेस 6,500 लेस 3,600 लेस 3,800 लेस 4,000 लेस 4,100 लेस 3,200 लेस 2,300 लेस 9,600 लेस 9,600 लेस 3,000। जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है वो 26,600 रुपये आया है। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट 26,600। देखिए मुझे यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं इसे बढ़ाता हूँ, 2 लाइन की जगह बढ़ाता हूँ। देखिए मुझे 2 लाइन की जगह बढ़ाना पड़ा यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची थी, इसलिए ये आपको पेपर में एग्जाम में बढ़ाते नहीं आती है, इसलिए उसका ध्यान रख के आप कॉलम्स बनाएं। अब हमें हमारे जो दोनों पार्टनर्स है सीता और गीता, इनके रेशो में हमें इनका प्रॉफिट, इनका नेट प्रॉफिट इन्हें ट्रांसफर करना है। तो क्या रेशो है इनका? देखिए इनका रेशो कुछ क्वेश्चन में बोला है कि देखते हैं। देखिए यहाँ पे किधर बोला है क्या, गिवन बिलो इन द ट्रायल बैलेंस में सर सीता एंड गीता एज ऑन 31 मार्च 2010 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2010। तो देखिए जहाँ पर कुछ नहीं बोला हुआ रहता है, जहाँ पर कुछ नहीं बोला रहता है, तो हम वहाँ पे अपने मन से ऐसा समझ के चलते हैं कि दोनों का प्रॉफिट 50-50% है। तो चलिए इनका प्रॉफिट 50-50 में डिवाइड करते हैं। तो 26,600 जो प्रॉफिट आया है इसे डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ और दोनों के इसमें 13,300 लिख लेता हूँ। 13,300 और 13,300। चलिए इसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में लेते हैं। इधर डेबिट में आया है, इसलिए ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट में आएगा बाय नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट और इनकेस में लिखेंगे शेयर, नीचे लिखेंगे शेयर इन रेशियो 50-50। कितना कितना था? 50-50 तो कितना कितना था? देखिए पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 13,300 लिख लेते। 13,300 दोनों तरफ। अब हमें अकाउंट क्लोज करना है, तो सबसे पहले हम डेबिट साइड की टोटल बड़ी है, इसलिए डेबिट साइड की टोटल मारेंगे। टोटल दोनों तरफ लिख लीजिए, डेबिट में और क्रेडिट में टोटल। और इसका टोटल लेते हैं पहले सीता का 5,000 प्लस 9,600 प्लस 13,300 27,900। और गीता की टोटल लेते हैं 9,600 प्लस 13,300 टोटल 22,900। चलिए कुछ गलती हो रही है, टोटल में 9,600 प्लस 13,300 बराबर है 22,900 बराबर है। चलिए वही टोटल डेबिट साइड में सेम ले लेते हैं, दोनों तरफ 27,900 और 22,900। और यहाँ पे लिखेंगे हम जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। लीजिए यहाँ पर कुछ माइनस नहीं करना है, इसलिए 27,900 पूरे की पूरे जैसे की वैसे, और यहाँ पे 22,900 में से डेबिट बैलेंस के जो 4,000 रुपए है उसे लेस करना है। आया है 18,900। चलिए इसे हम अब हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट भी क्लोज कर चुके हैं, इसे अब हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं और वहां पे लिखते हैं सबसे पहले ऊपर बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर पार्टनर्स करंट अकाउंट्स
सीता और गीता दोनों का कितना कितना बैलेंस है वो लिख लो। कितना था, इसका था 27,900 और उसका था 28,900, सॉरी 27,900 और 18,900, 27,900 प्लस 18,900। अब सबसे पहले हम अकाउंट जो क्लोज करते हैं, अकाउंट जो बैलेंस शीट में बैलेंस शीट की हम जब टोटल करते हैं, सॉरी बैलेंस शीट की जब हम टोटल करते हैं तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड करते हैं और अभी भी वही करेंगे। लीजिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड की टोटल 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 लिख लेता हूँ पहले टोटल। चलिए टोटल करता हूँ मैं, क्योंकि लायबिलिटी साइड में जो हम एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करते हैं उसमें ज्यादा खिचकटपना नहीं रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और हमारी बैलेंस शीट की टोटल जो लायबिलिटी साइड की रहती है वो फाइनल टोटल रहती है, वो आंसर की टोटल रहती है। इसलिए आप भी हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की टोटल पहले करना। लीजिए मेरी बैलेंस शीट की टोटल आई है 455,200। कितनी आई? 455,200 लिखता हूँ मैं, लायबिलिटी साइड की टोटल 455,200। अब वही टोटल मेरी असेट की आई है कि मुझे देखना है। चलिए असेट की टोटल करता हूँ मैं, 81,000 प्लस 1,23,500 प्लस 35,000 प्लस 41,600 प्लस 77,900 प्लस 1,200 प्लस 13,000 प्लस 2,000। देखिए यहाँ पे क्या फर्क है, कुछ तो गलती हुई है मुझसे। क्या गलती हुई? सबसे पहले एक गलती हो सकती है आपकी, आप क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट लेना भूल जाते हैं और वही गलती मुझसे यहाँ पर हुई है। कहाँ पर? यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मैंने लिया ही नहीं है। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक का टोटल लेते हैं, कितना था बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000 रुपए लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 80,000 रुपए, अस्सी हजार रुपये प्लस कर लेता हूँ मैं इसमें। और देखिए टोटल आ गया मेरा 455,200, 455,200। तो दोस्तों कुछ गलतियां मैं खुद होके भी करता हूँ कि ये गलतियां हर कोई स्टूडेंट करता है, इसलिए मैं भी कुछ गलतियां खुद होके करता हूँ और आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर गलतियां हो सकती है।